नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। और इस हथेली में एक छोटी सी मगर बहुत सुंदर रेखा अलग सी दिखाई दे रही है। बहुत कम हथेली में ऐसी रेखा होती है और इस रेखा का महत्व बहुत बड़ा होता है। हस्तरेखा है इसलिए रेखाएं देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये रेखा ऐसी रेखा है जो भविष्य में उन्नति तो करेगी लेकिन साथ साथ में यश बढ़ाने वाली रेखा भी है। जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी सुंदर होती जाएगी, साफ सुथरी होती जाएगी और जिस ग्रह पे पहुंच रही है वो ग्रह भी अनुकूल और पुष्ट अवस्था में आ जाएगा तो निश्चित ही आपका उन्नति का क्षेत्र निश्चित ही जो है विस्तृत रूप लेगा और फैलाव की दृष्टि से आपका जो बिजनेस है बहुत बड़े रूप में आ जाएगा। और देखिएगा वो रेखा है आपकी ये जो जीवन की रेखा है ना, आप अगर यहाँ से देखें तो एक रेखा इस तरह से निकल करके सीधा सूर्य के पर्वत पे पहुँच रही है। जो हमारी ये रिंग फिंगर है ना, इसके नीचे के भाग को हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। और आपकी सूर्य रेखा जीवन की रेखा से निकल करके जा रही है। और देखिएगा जब भी सूर्य रेखा जीवन की रेखा से आरंभ होती है और ये स्पष्ट होती जाएगा तो भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाने वाली इसको माना गया है। किंतु एक बात का ध्यान रखना है, ये जो उन्नति होगी, ये जो डेवलपमेंट होगी, ये जो आपकी प्रोग्रेस होगी ना, ये आपके निजी परिश्रम, स्वयं की मेहनत और पुरुषार्थ के दम पर होगी और अपनी योग्यता से होगी, लेकिन ज़रूर होगी। ये गारंटी देती है ये रेखा। ये रेखा बहुत कम हथेलियों में पाई जाती है। और देखिएगा क्यों इसका महत्व है। ये सूर्य पे जा रही है। सूर्य क्यों है? देखिए, सूर्य का मतलब होता है रोशनी। आपको पता ही है जब सूर्यदेव जो है भूमंडल पे आते हैं ना तो रोशनी फैलाते हैं। चराचर जगत जो है उठ जाता है, अपने कामों में जो है लग जाता है। तो ये रोशनी का प्रतीक है। सूर्य का मतलब आपकी तरक्की से भी है। अगर आपका सूर्य बुलंद है, आपका सूर्य अनुकूल है तो आप बहुत सुंदर तरक्की करेंगे अपने जीवन में और एक सुंदर नौकरी करेंगे। अगर नौकरी वाला व्यक्ति है तो नौकरी करेंगे। इसका मतलब व्यवसाय से भी है। अगर आपका सूर्य सुंदर और पुष्ट है, अच्छे भाव में बैठा है, तो चाहे आप नौकरी करो चाहे आप व्यवसाय करो, उसका विस्तार होता है, उसका डेवलपमेंट होता है और राज्य सरकार से भी जो है सूर्य से लाभ मिलता है। आपकी उन्नति से है सूर्य का मतलब, आपके सम्मान से है, आपकी प्रतिष्ठा से है। और ये जो रेखा है ये सम्मान की रेखा है। ये रेखा है, ये रेखा जो है आपकी प्रोग्रेस की रेखा है और बहुत कम हथेलियों में ये रेखा जो है मिलती है। अभी हल्के रूप में है। इसका मैं बहुत सटीक आपको उपाय दूंगा। उस उपाय को अगर आप कर लेंगे और आपके रेखा के साथ साथ सूर्य का पर्वत भी सुंदर और भव्य अवस्था में आ जाए तो निश्चित रूप से जान जाएगा आपका व्यापार बहुत बड़ा विस्तार लेगा। इसमें कहीं कोई शंका नज़र नहीं आ रही है। इस पे सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी थी इस रेखा पे, इसीलिए मैंने जो है इसके बारे में बताया। सभी चीज़ों का हम अवलोकन करेंगे। उससे पहले एक रेखा और है जिस पे मेरी नज़र पड़ रही है और आपकी भी शायद पड़ रही है अगर आप हस्तरेखा देख रहे होंगे। और मेरे कई ऐसे दर्शक हैं जो मेरे हर एक वीडियो को देखते हैं और उसमें से वो सीखने का काम करते हैं और कोई एक दो चीज़ छूट गई है तो मुझे मैसेज करते हैं, आप लोगों ने ये नहीं बताया इसमें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरी वीडियो में वो चीज़ बता दूँ। कभी हो जाता है कोई चीज़ छूट जाती है तो जो प्रॉपर देखते हैं मेरे वीडियोज़ को वो मुझे खुद मैसेज करते हैं कि गुरुजी आपने उस वीडियो में ये बताया था और इस वीडियो में ये नहीं बताया।
तो मैं कोशिश तो करता हूँ सरलता से समझाने की और एक एक चीज़ बताने की, किस तरह से हथेली देखते हैं, किस तरह से रेखाओं का अवलोकन किया जाता है, किस तरह से ग्रहों का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है हमारे जीवन पे पड़ता है। अब यहाँ पे अगर वर्तमान देखना है तो उससे पहले थोड़ा सा एक रेखा देख लें, फिर मैं बताता हूँ। देखिएगा, ये कलाई का जो क्षेत्र है ना, इसको मणिबंध कहते हैं। और इस मणिबंध में जो ये ऊपर वाली रेखा है, ये फर्स्ट रेखा है जो सबसे ऊपर है, जो ये मणिबंध की लकीर होती है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। और इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी जो बाकी हाथ की रेखाएं हैं वो कितनी प्रबल हैं और हमारे जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे जो इनकी ये मणिबंध की रेखा है, मैं इसमें वो नहीं करता हूँ, वो ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरी है, गहरी है और एक सीधी रेखा बनी हुई है। और यही रेखा जो ऐसी बनी हुई होती है, यही सबसे उत्तम रेखा मानी जाती है। ये जो पहली मणिबंध की रेखा है ना, ये जितनी साफ सुथरी हो, जितनी सुंदर और स्पष्ट हो, गहरी हो, तो ऐसा जातक जो है स्वास्थ्य के मामले में अव्वलता हासिल करता है। आपका स्वास्थ्य आने वाले समय में काफ़ी सुदृढ़ भी रहेगा और आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व भी रहने वाला है, ये निश्चित है। और ये आपकी हथेली में ये मणिबंध की रेखा यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा दूसरी चीज़ देखें, मणिबंध में आप देखोगे दो स्पष्ट लकीरें हैं। और जब हमारे मणिबंध क्षेत्र, मणिबंध इतना सुंदर हो तो व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है और उसमें जितनी रेखाएं हो उनका अलग अलग मतलब होता है। आपकी हथेली में दो साफ सुथरी रेखाएं हैं, इसका मतलब है, और सीधा साधा मतलब है कि अपने बल पर, स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं के मेहनत के बल पे कुछ करने वाले लोगों में से एक है। किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं कि फलाना हमारी सहायता करेगा, फलाने से हम ये चीज़ प्राप्त करेंगे, फिर हम ऐसी योजना बनाएंगे, फिर हम ये करेंगे, ऐसा नहीं है। स्वयं के बल पर, स्वयं की मेहनत और पुरुषार्थ के बल पे आगे बढ़ेंगे जीवन काल में और कुछ करने वाले लोगों में से एक होंगे। ये दो सुंदर रेखाएं थी, एक तो सूर्य रेखा जो जीवन की रेखा से निकल रहा था, और एक जो है आपकी जो है मणिबंध की रेखा, और एक जो है एक आकृति आपकी हथेली में बन रहा है। थोड़ा इसके ऊपर भी हम थोड़ा फोकस डाल दें तो अच्छा रहेगा। और अब देखिएगा, जो आपकी जीवन की रेखा है ना, वो भाग्य रेखा से मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों के गुण जो है व्यक्ति के अंदर आ जाती है। ये सबसे उत्तम भाग्य रेखा और जीवन रेखा मानी जाती है। और आप देखो उसके बाद जो है इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है। और मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही है, हृदय रेखा इस तरह से आ रही है, और यहाँ पे एक एम का अक्षर बन रहा है। भले ही वर्तमान में कुछ रेखाएं इसको काट रही है तो आकृति बन रही है, इसका जो फायदा सीधा सीधा होना चाहिए था वो उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये चीज़ निश्चित है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान त्रिपुरारी हैं और माँ शक्ति है। आप जितना इनके शरणागत होंगे उतना ही जीवन में आपको सुख, संपन्नता, परिवार का सुख, सब कुछ मिलेगा। और इस आकृति का मतलब ये भी होता है कि ऐसा जातक अपनी जीवन काल के 35वें वर्ष से लेकर के और 55वें वर्ष तक अच्छा खासा धन अर्जन करता है, बहुत सुंदर रूप से। लेकिन ये आकृति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर 35वें वर्ष में ये आकृति स्पष्ट नहीं है तो इसका फायदा तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। हो सकता है ये आकृति 40वें वर्ष में स्पष्ट हो, तो फिर 40वें वर्ष से व्यक्ति को जो है अच्छे खासे धन की प्राप्ति होने बैठ जाती है और 55वें वर्ष तक बहुत अच्छा धन व्यक्ति अपने जीवन में अर्जन करता है। उसके बाद ये नहीं है कि बस धन ही नहीं कमाएगा, नहीं, क्योंकि वो संपन्न हो जाता है। और जब व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है ना, धन आ जाता है ना,
तो उसको किस तरह से लगाना है, कहाँ लगाना है, किस तरह से उससे पैसा कमाना है, ये व्यक्ति को स्वयं आ जाता है। फिर उसको हथेली में रेखाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस आकृति का ये भी मतलब होता है, ये भी दर्शाती है, संकेत करती है ये कि धन का आगमन ऐसे व्यक्तियों को शादी के बाद ज़्यादा होता है, विवाह के बाद तेजी से बढ़ता है इनका धन, क्योंकि दोनों की कृपा है ना, भगवान शंकर की भी है, माँ पार्वती की भी है। और जब शादी हो जाए तब ऑटोमेटिक ही धन बढ़ता है। दूसरी बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने जीवन साथी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत लकी होते हैं। और जो इनके विरोधी हैं बहुत कम ऐसे होते हैं जो इनको नुकसान पहुंचाए, ज़्यादातर साथ देने वाले होते हैं। अब जो है एक एक करके हम सारी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। पहले वर्तमान स्थिति देखें। देखो, वर्तमान स्थिति इसलिए कह रहा हूँ मैं, इस क्षेत्र में आप देखोगे बहुत सारी रेखाओं का जाल शुरू होना दिखाई दे रहा है। और जब हथेली में बड़ी रेखाएं हों या छोटी रेखाएं हों या गौण रेखाएं हों, ज़्यादा मात्रा में आने बैठ जाए तो निश्चित रूप से थोड़ी सी नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर आनी शुरू हो जाती है। और ये व्यक्ति के वर्तमान को संघर्षमय स्थिति में लाने का प्रयास करती है और तनाव देने का काम करती है, और कहीं न कहीं आर्थिक क्षेत्र में और करियर के क्षेत्र में अड़चने डालती हैं, दरिद्रता की ओर ले जाती हैं, संघर्ष बढ़ा देती हैं। आर्थिक क्षेत्र में जो है पैसे तो आते हैं लेकिन हथेली में टिकना मुश्किल हो जाता है, तनाव बढ़ा देती हैं, और कहीं न कहीं जो है परिवार में क्लेश वगैरह का भी ये कारण बन जाती, किसी न किसी रूप से वैचारिक मतभेदता कराती है। इसका सबसे पहले उपाय करें, फिर जो और उपाय दूंगा उस उपायों को करें तो निश्चित रूप से बहुत सरल है, बहुत जल्दी जो है इसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से चला जाएगा। तो संघर्ष की जो विकट स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर जो डेवलपमेंट आपकी है, जो प्रोग्रेस आपकी है, वो निरंतरता बनाएगी जीवन काल में, और सुख और समृद्धि और संपन्नता की आपको प्राप्ति होगी। यहाँ पे ये चीज़ निश्चित दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा हम जो है एक फ्लो से जो है वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं आपका। सबसे पहले हम उंगलियों पे चलते हैं। ये हमारा जुपिटर का माउंट है, ये जुपिटर का माउंट है, इसको गुरु बृहस्पति कहते हैं। और इसके ऊपर बनने वाली उंगली जो है इसको बृहस्पति की उंगली कहा जाता है, और इसको तर्जनी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। आप देख रहे होंगे इसका जो झुकाव बना हुआ है वो यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब भी इस उंगली का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर होता है, मतलब शनि की ओर होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला, आस्था रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, इस ओर ये इंगित कर रही है। मिडिल फिंगर देखोगे आप बिल्कुल सीधी खड़ी है, किसी की तरफ नहीं झुक रही है, और लंबी है अच्छी खासी। इसका मतलब है मेहनती व्यक्तित्व आपका है, मेहनत करने से कतराते नहीं हैं, मेहनत करने से डरते नहीं हैं, मेहनती व्यक्तित्व है और खूब मेहनत करते हैं, बुद्धिमता से और विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप इसका झुकाव भी जो है यहाँ पे मिडिल फिंगर शनि की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा सा धन पाने की इच्छा जीवन में ज़्यादा जो है प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पे देखो आप, ये उंगली जो है यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है, और किससे बड़ी है, आपकी जो है इससे थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, मानी बृहस्पति की उंगली से हल्के रूप में बड़ी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ही है लेकिन है, ये श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप निश्चित तौर पे जीवन काल में यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलतम जातक होता है, आप भी होंगे। और कहीं ना कहीं जीवन काल में, चाहे ओल्ड एज में ही मिले, लेकिन सरकार द्वारा लाभ की भी आपको प्राप्ति होगी। हिम्मती स्वभाव है,
रिस्क लेने की क्षमता अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है आगे चले, ये हमारी जो बुध का पर्वत है, इसे बुध का पर्वत कहते हैं, और ग्रहों में जो है ये राजकुमार है, और इस पे बनने वाली जो उंगली है इसे हम कनिष्ठा कहते हैं। सबसे छोटी उंगली है कनिष्ठा है। ये रिंग फिंगर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। संसार की तरह ही आपकी सोच भी है कि नेम फेम और धन मिले, जीवन काल में समृद्धि की प्राप्ति हो। लेकिन ये पहले पोरवे तक पहुंचती हुई यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं हल्के रूप से जो है कमी दिखाई दे रही है। लेकिन इस तरह से मुड़ी हुई है तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी होती है और वो लोग इस चीज़ को संभाल लेते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आपको यहाँ तक अगर आप नाखून बढ़ाते हैं इस उंगली का, तो आपको इसका बहुत सुंदर फायदा अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है, मतलब सभी का झुकाव जो है मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव है। अगर मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव होता है तो जो शनि के गुण हैं ना, नेगेटिव गुण, वो व्यक्ति के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास करके इसके नीचे का ये भाग अगर फूल जाए तो व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं सताने लगती हैं। बहुत ज़्यादा रूप में बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं। और उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ हो तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये काम करता है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, हल्के रूप में ही सही, क्योंकि ये भाग्य स्थान है। अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं जो है जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। इसका सुंदर उपाय है, करने की आपको कोशिश करना है। अब यहाँ पे एक एक रेखाओं की ओर चले। आकृति के लिए कुछ रेखाएं हमने बता दी हैं, अब एक एक रेखा की ओर चले तो देखिएगा आपकी जो हृदय की रेखा है ये आपके बुध पर्वत से निकल करके और अपने श्रेष्ठ पर्वत गुरु बृहस्पति से, गुरु आचार्य देव गुरु से जो है युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। आप केवल अपने हित के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। अपने क्षेत्र में नॉलेज भी रखते हैं, बुद्धिमत्ता से काम भी लेते हैं और तेजस्वी भी हैं। और जिसको प्रेम करते हैं अपनी हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका है। और जो आपके साथ जुड़ जाता है उसके साथ आप अंत तक निभाने वाले लोग हैं। स्वाभिमानी जरूर हैं, और स्वाभिमानी में कई बार जो है अभिमान का मानी ईगो प्रॉब्लम का पुट भी आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं। पूर्णतः विश्वासी है, आप पर विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा नौकरी कर रहे हो तो आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आपकी हथेली में सूर्य पर्वत उतना बली नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सूर्य की जो रेखा है वो धीरे धीरे भव्यता की ओर जा रही है, भव्य दिखाई पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने योग्य है और इसमें सफल होंगे। अगर व्यापार कर रहे हो या चाहे जो भी काम कर रहे हो, व्यापार करके, नौकरी करके, कोई और भी काम करके, आप समाज में इस मिलन की वजह से, इस रेखा के भव्य होने पे और इस दोनों रेखाओं के मिलन से, इस पर्वत के, निश्चित रूप से समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, एक सफलतम व्यक्तित्व आपका रहेगा। ये योग बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सुंदर योग ये है, बहुत कम हथेलियों में ये योग बनता है। अच्छी लाइनें जो है आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है।
अब अगर आप देखोगे, आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है और चंद्रमा की तरफ आ रही है और इसकी एक ब्रांच बुध की तरफ जा रही है और ये है माइंड लाइन। माइंड का मतलब जो सोचता है, जो जीवन काल के लिए योजनाएं बनाता है, जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट का हेड है, वो है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क। और मस्तिष्क जो है निर्णय लेने का काम करता है। आपका वर्तमान समय में चंद्रमा की तरफ आ रही है, इसका मतलब है क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है रेखाओं का जाल है, तो थोड़ा माइंड को ये चिंतातुर स्थिति में ले जा रहा है। लेकिन भविष्य में जो है क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपको अच्छी यात्रा का भी मौका मिलेगा, ये निश्चित है। इसकी ब्रांच जो है बुध की तरफ आ रही है और बुध है व्यापार का ग्रह। तो माइंड पूरी तरह से बुध अपनी तरफ खींच रहा है, मानी किसकी? व्यापार की तरफ। हर चीज में आपको व्यापार दिखेगा और हर चीज में आप व्यापार उत्पन्न करेंगे। ये आपकी हथेली में यहाँ पे सुंदर एक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरी रेखा के ऊपर चलते हैं। देखिएगा, आपकी जो जीवन की रेखा है ये इस तरफ से चलती हुई दिखाई दे रही है। एक ब्रांच यहाँ चंद्रमा की ओर आती हुई दिखाई दे रही है और भाग्य रेखा पे मिल रही है। ये बहुत सुंदर है। जीवन काल में निरंतर उन्नति तो रहेगी, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव के बीच। कोई बड़ी संकट, कोई बड़ी कठिनाई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है एक सुंदर सा जो है त्रिकोण बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है और ये त्रिकोण आपका बन रहा है 50 से लेके और 55वें साल के बीच में। उस समय निश्चित ही आपको अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये निश्चित है यहाँ पे। और जीवन की रेखा से चंद्र क्षेत्र पे इस तरह से रेखाएं जा रही हैं, तो फूड बिजनेस में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, शिपिंग में अगर काम कर रहे होंगे तो, या पानी के बिजनेस में या दूध के बिजनेस में, तो निश्चित रूप से, या ट्रांसपोर्ट में या टूर एंड ट्रेवल्स में, निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कामयाबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर नहीं कर रहे हैं तो एक भव्य यात्रा का मौका आपको जीवन काल में मिलेगा, इस बात का भी द्योतक है। अब इस रेखा को हमने देख लिया। आपकी रेखा जो है, जिसको करियर की रेखा कहते हैं, धन की रेखा कहते हैं, वो इस तरह से जो है यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये चंद्र क्षेत्र है, मणिबंध तो यहाँ है, चंद्र क्षेत्र है। और चंद्र क्षेत्र से जब भाग्य की रेखा, करियर की रेखा गुजरती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में चैन मिलता है कहीं, और 45वें साल के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है। और ऐसी रेखा, इतनी लंबी रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक भी होता है। और जब ये भाग्योदय कराती है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जीवन काल में इस रेखा की बदौलत अपने घर का सुख, वाहन का सुख और व्यापार का सुख प्राप्त होता है। इसमें किंचित कोई शंका नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, कुछ हथेली में इसका प्रभाव 41वें वर्ष से देखने को मिलता है, कुछ हथेली में इसका प्रभाव 38वें वर्ष से ज़्यादा देखने को मिलता है। और आपकी हथेली में जिस तरह से है सूर्य रेखा और ये रेखा, निश्चित रूप से 41वें वर्ष से आपको इसका भव्य रूप देखने को मिलेगा। और जो आपका बिजनेस है, आपका जीवन है, वो निश्चित ही एक लग्जरियस की तरफ जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक भव्यता की ओर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमने ये चीज़ तो कर ली। अब हम चलते हैं आपके ग्रहों की दशा क्या कह रही है, अंगूठा क्या कह रहा है, इस ओर देखना भी बहुत ज़रूरी है। और देखिएगा, अंगूठा आपका अच्छा खासा मानसल है, अपनी हितों की रक्षा करना आप अच्छा खासा जानते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और जो आपकी तर्क की शक्ति है वो बहुत सुंदर अंगूठे की वजह से यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं।
और इसके बारे में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो लगातार मेरी वीडियोज देखते हैं, वो लोग जानते हैं कि कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए, और सुखद जीवन होता है इसमें परिवार का भी सुख आ जाता है, इसमें दाम्पत्य का सुख आ जाता है, इसमें भौतिक सुख सुविधाओं का सुख आ जाता है, इसमें लग्जरियस जीवन का सुख आ जाता है। तो ये इसमें मानसिक सुख आता है और इसमें शारीरिक सुख आ जाता है। ये सारे सुख जो है शुक्र पर्वत देता है। तो सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। और आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ है। आप देख रहे हैं ना, ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, तेजोमय दिखाई दे रही है, तेजोमय अवस्था में है। इसका मतलब है आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। और ऐसे व्यक्ति जीवन काल में हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात, नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी को सज धज के रखेंगे और ब्रांडेड चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छे से पहनना, अपने को मेंटेन करना और ब्रांडेड चीज़ें करना, चकाचौंध रहना और ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये चीज़ें रहती हैं। दूसरी बात है, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं परिवार से संबंधित, समय तो अच्छा है। अगर आप जनवरी से करें तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठतम अवस्था रहेगी, क्योंकि जो नकारात्मक चीज़ें थोड़ी सी हैं वो उस समय तक मिट जाएंगे। लेकिन आप अभी भी अगर उस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो चिंता मत करिएगा, समय ठीक है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन उत्तम समय जो है जनवरी से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ है और बृहस्पति जो है उस अवस्था में नहीं है, तो थोड़ा इसकी वजह से मानसिक परेशानी भी व्यक्ति के अंदर आ जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति रहती है। फिर भी आपका शुक्र बेहतर अवस्था में है और शुक्र के साथ साथ जो है आपका ये चंद्रमा का जो क्षेत्र है ये भी बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में है। और देखिएगा, जब चंद्रमा इतनी सुंदर और पुष्ट अवस्था में होता है, मजबूत अवस्था में होता है, तो ये मन को भी मजबूत रखता है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, इस और संकेत कर रहा है। शरीर में समस्या हो भी जाए लेकिन मन मजबूत रहने वाला है। और चंद्रमा मजबूत है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है आने वाले समय में और भी बढ़ता हुआ, बढ़िया होता हुआ जाएगा। और चंद्रमा बहुत सुंदर और एक अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। आप क्रिएटिव रहेंगे, चंद्रमा बढ़िया है। अगर माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में आपका खूबसूरत रूप में दिखाई दे रहा है, बढ़िया रूप में दिखाई दे रहा है। जीवन में महिलाओं का सहयोग आपको मिलता रहेगा और सकारात्मक सोच आपके जीवन में बनी रहेगी। निम्न मंगल की ओर चले। निम्न मंगल आपका अच्छा खासा उठा हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव ये बताता हुआ नजर आ रहा है और पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। वही आपका ऊपरी मंगल भी यहाँ पे बता रहा है। बृहस्पति को देखा जाए तो बृहस्पति थोड़ा सा झुकाव जो है शनि की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना भी अपने जीवन काल में करना पड़ेगा और वर्तमान समय में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बृहस्पति जी अभी साधारण भाव में बैठे हुए हैं। आर्थिक रूप से थोड़ा सा जो है मध्यम स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन मान प्रतिष्ठा सुंदर रहने वाली है। शनि का भाग देखें तो शनि में जो है कई रेखाएं इस टाइम दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो है जीवन में न अड़चनों का हल्के रूप में आपको शनि की वजह से सामना करना पड़ सकता है और बेवजह की चिंताओं का भी सामना करना पड़ सकता है।
सूर्य आपका अगर देखा जाए सूर्य रेखा प्रबल हो रही है, भव्य अवस्था में आ रही है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य का पर्वत भी हल्के रूप में जो है यहाँ पे दबा हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा दबा सबकी हथेली में रहता है, लेकिन कुछ ज़्यादा है। तो वर्तमान समय में अभी तक आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट जिस तरह से मिलना चाहिए वो थोड़ा कम मिल पा रहा है, और जो विस्तार होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है। हाँ, 41वें वर्ष से बहुत सुंदर विस्तार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उन्नति दिखाई दे रही है, लेकिन केवल और केवल आपके परिश्रम, आपके पुरुषार्थ और आपकी योग्यता के आधार पे ये होती हुई यहाँ पे दिख रही है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा जो है प्रबल अवस्था में रहेगी, इस ओर संकेत कर रहा है। ऊपर की ओर कुछ रेखाएं जारी हैं, सेवा भाव भी आपके अंदर बना रहेगा, बिजनेस के गुण बढ़ते जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा भाषाओं के भी ज्ञातत्व तो आपको होगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे संपन्नता, समृद्धि आपको प्राप्त होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये क्षेत्र अभी मध्यम स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं जो आपका व्यापार है उस क्षेत्र में हल्के रूप से मध्यमता रह सकती है, लेकिन व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहेगा, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी, प्रभावशाली ढंग से अपना बात रख सकते हैं, अपनी बात को लोगों को समझा सकते हैं। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और साथ में मैं बहुत सुंदर उपाय भी आपको भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करेंगे तो जीवन काल के 41वें वर्ष से आपको बहुत सुंदर जो है समय देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।